हेलो एंड वेलकम टू द चैनल स्टडी विद शुभम। तो चलिए आज पढ़ाई शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है कि नस्तलिक क्या है। नस्तलिक एक प्रकार की फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। नस्तलिक और शिकस्त इस्लामी सुलेख की दो प्रमुख शैलियां हैं जिनका विकास मुख्य रूप से फारसी भाषा और कला के संदर्भ में हुआ है। नस्तलिक लिपि 14वीं और 15वीं शताब्दी में ईरान में विकसित हुई। इसका श्रेय मीर अली तबरेज़ी को दिया जाता है। सुंदर, कोमल और झुककर लिखी जाने वाली यह स्लेंटेड प्रकार की शैली है। इसे सुलेख लिपियों का दुल्हन भी कहा जाता है। इसके अक्षर घुमावदार होते हैं। इसका उपयोग फारसी, उर्दू और कश्मीरी भाषाओं को लिखने के लिए किया जाता है। शिकस्त लिपि की अगर बात करें तो इसकी उत्पत्ति 17वीं शताब्दी में नस्तलिक के ही तेज और सरल रूप में विकसित हुई है। यह एक कर्सिव और बहुत तेजी से लिखी जाने वाली शैली है। इसमें शब्द एक दूसरे से जुड़े होते हैं और अक्षर बहुत ही डेंस और जटिल होते हैं। इनका उपयोग मुख्य रूप से तेज लेखन जैसे कि पत्रों या पांडुलिपियों के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें कलम को बार बार उठाने की आवश्यकता नहीं होती है। इन दोनों के बीच अंतर देखें तो नस्तलिक अधिक स्पष्ट और कलात्मक होती है, जबकि शिकस्त अधिक जटिल और व्यक्तिगत शैली की होती है। शिकस्त को पढ़ना नस्तलिक की तुलना में कठिन माना जाता है। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली का है। इसका उत्तर होगा किशनगढ़ शैली। यह शैली राजस्थानी लघु चित्रकला की एक बहुत खास शैली है जो 17वीं सदी में किशनगढ़ राजस्थान में विकसित हुई थी। इसका सबसे बड़ा नाम महाराजा सावंत सिंह के काल में निहाल चंद जैसे कलाकारों के साथ जुड़ा हुआ है। इस शैली में पात्रों के चेहरे जो होते थे वो लंबे नुकीले होते थे, रंग बेहद कोमल हुआ करता था और सबसे ज्यादा राधा कृष्ण प्रेम लीला चित्रों में दिखाई देती है। निहाल चंद्र का चित्र बनी ठनी सावंत सिंह की कविता बिहारी जस चंद्रिका पर आधारित है। सावंत सिंह की कविता थी बिहारी जस चंद्रिका, उसी पर आधारित है यह चित्र बनी ठनी, जो कि निहाल चंद ने बनाया। यह प्रसिद्ध चित्र वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। अगला प्रश्न, मृत्यु के बाद मानव जीवन का क्या होता है। यह किस चित्रकला का विषय वस्तु है। पैटकार चित्रकला। झारखंड के आदिवासी लोग द्वारा बनाई जाने वाली पैटकार चित्रकला या स्क्रॉल चित्रकला को देश में चित्रकारी के इस पुराने रूप की सांस्कृतिक संबंध मां मनसा से है। यह बंगाली घर परिवार की सर्वाधिक लोकप्रिय देवियों में से एक है मां मनसा। ये चित्रकला दान देने और यज्ञ संपन्न कराने इत्यादि सामाजिक और धार्मिक रीतियों से संबंधित है। इस चित्रकला का सामान्य विषय है कि मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। गोबी रेगिस्तान को पार करने वाली पहली महिला कौन थी। गोबी रेगिस्तान को पार करने वाली पहली महिला हेलेन थायर थी। हेलेन थायर सबसे पहली महिला जिसने गोबी रेगिस्तान को अकेले और बिना किसी समर्थन के पार किया वह हेलेन थायर थी, जो कि न्यूजीलैंड की थी। इन्होंने 1999 में लगभग 2575 किलोमीटर का सफर गोबी रेगिस्तान से पैदल ही तय किया था। वहीं पहली भारतीय महिला की बात करें तो वह सुचेता करेथानकर थी, जिन्होंने 2011 में एक मल्टीनेशनल टीम के साथ लगभग 1600 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी की और यह सफर उन्होंने 51 दिनों में किया था। अगला प्रश्न, डेविड डिक्सन पुरस्कार किस वजह से जाना जाता है। डेविड डिक्सन पुरस्कार खेल भावना और टीम वर्क के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। डेविड डिक्सन पुरस्कार कॉमनवेल्थ गेम्स राष्ट्रमंडल खेल के दौरान दिया जाने वाला एक विशेष पुरस्कार है। यह खिलाड़ी को दिया जाता है जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन तो किया ही हो, साथ ही साथ खेल भावना, टीम वर्क और सकारात्मक असर छोड़ा हो। इसका नाम डेविड डिक्सन के नाम पर रखा गया है, जो कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन में लंबे समय तक जुड़े रहे। इस पुरस्कार की शुरुआत 2002 के मैनचेस्टर कॉमनवेल्थ गेम्स से हुई है। भारत के
पहले और एकमात्र विजेता जो डेविड डिक्सन पुरस्कार जीते हैं उनका नाम समरेश जंग है और इन्होंने 2006 के मेलबर्न गेम में यह अवार्ड जीता था। एड्रागोजी यह किस प्रकार की शिक्षा विधि है? एड्रागोजी वयस्कों की शिक्षा से संबंधित है। एड्रागोजी कहा जाता है वयस्कों की शिक्षा से जुड़ी एक विधि है। इसमें वयस्कों के जीवन अनुभवों का इस्तेमाल किया जाता है। यह स्वायत्तता और आत्मनिर्देशन पर जोर देती है एड्रागोजी। यह बच्चों की परंपरागत शिक्षा से अलग है क्योंकि इसमें वयस्कों की सक्रिय भागीदारी होती है। इसे जीवन भर सीखने का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। UIDAI योजना के तहत भारत का पहला आधार गांव कौन सा? थेम्बली महाराष्ट्र का गांव था, जो कि यह महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले का एक आदिवासी गांव है। UIDAI योजना के तहत भारत में पहला आधार गांव बनने का गौरव मिला थेम्बली गांव को। 29 सितंबर 2010 को इसमें पहली आधार संख्या जारी की गई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत भारत में किस वर्ष हुई थी? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में हुई थी। इस सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माताओं में सुरेंद्र कुमार डे और पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम प्रमुख है। जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में प्रधानमंत्री के रूप में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की थी और सुरेंद्र कुमार डे ने इसका कार्यान्वयन किया था, जिससे ब्लॉक आधारित ग्रामीण विकास की नींव पड़ी। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना था। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत सुविधा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना था। इसने ग्रामीण आत्मनिर्भरता और सरकारी योजनाओं के बीच एक मजबूत पुल का काम किया। भारत के पहले सहकारिता और पंचायती राज मंत्री सुरेंद्र कुमार डे बने थे। उन्होंने इस विभाग का कार्यभार पहली बार संभाला था जब यह एक कैबिनेट स्तर का मंत्रालय बना था। हाली पद्धति का संबंध किससे था? हाली पद्धति का संबंध बंधुआ मजदूरी और जमींदारी से था। हाली पद्धति एक जबरन मजदूरी प्रणाली थी। हाली पद्धति एक जबरन मजदूरी प्रणाली थी। इसमें जमींदार किसानों को बंधुआ बना लेते थे। यह मुख्य रूप से बंगाल और बिहार में प्रचलित थी। किसान अपनी आजादी खोकर जबरन काम किया करते थे। यह सामाजिक और आर्थिक शोषण का एक प्रमुख उदाहरण थी हाली पद्धति। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। कनाडा की राजधानी क्या है? ये तो आसान प्रश्न है, आप सभी लोग बता सकते हैं। कनाडा की राजधानी ओटावा है। ठीक है, आपके लिए मैंने कुछ लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। कनाडा की राजधानी ओटावा और मुद्रा वहां डॉलर चलती है, कनाडा कैनेडियन डॉलर। इसी तरीके से मैंने 2 देश और 3 देश नाम लिख दिया है आप लोग को याद करने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्रोएशिया एक देश है जिसकी राजधानी है जाग्रेब, वहीं उसकी मुद्रा कूना है, कूना। उसी तरीके से त्रिनिदाद और टोबैगो एक देश है जिसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है और इसकी मुद्रा डॉलर। घाना एक देश है जिसकी राजधानी अकरा है और इसकी मुद्रा सेडी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।